समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन भी, माताओं तथा बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोग पुण्यात्मा हैं। इसीलिए आज जहाँ तहाँ से दूर दूर से इस भक्ति वाटिका में उपस्थित हुए गुरु महाराज के जयंती मनाने के लिए। जय जयकार करने योग्य तो गुरु महाराज ही, जिनका फिर कभी जन्म नहीं होता है, उन्हीं की जयंती मनाई जाती है। जो जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं, उनकी जयंती नहीं मनाई जाती। संत महापुरुष का अवतरण होता है। आप लोग बारंबार सुनते रहते हैं, गुरु महाराज साक्षात परमात्मा। ये इस धराधाम पर आकर के सारे संतों के मत को एकत्रित किए और किसी को अलग नहीं किया, सबको एक करके और संत मत बनाए। सभी संतों का एक ही मत है, क्योंकि यही नारा है कि सभी संतों का एक ही मत है। ये संत मत जो है समुद्र मत, इनके अनुसार जो चलेंगे जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। इनके आज्ञा का पालन जो करेंगे वो संसार सागर से पार हो जाएंगे। जैसे ही इनके अनुसार चलने लग जाएंगे, इनकी आज्ञा में चलने लग जाएंगे, वैसे ही अज्ञानता खत्म होने लग जाता है। यह जीव घोर अंधकार में है, जिसको यह संसार ही सत्य भाषित होता है। जैसे मनुष्य को सद्गुरु से जोड़ा जाता है, मनुष्य सद्गुरु से जोड़ते हैं, तो वैसे ही उनको ज्ञान होना शुरू हो जाता है। सद्गुरु की पहचान भी तब होती है जब बहुत दिन तक सत्संग करते हैं, जब बहुकाल करिए सत्संगा तब हुई संशय सब। बहुत दिन तक सत्संग करते हैं, सत्संग करते करते संतों के वचनों को सुनते सुनते तब किसी को सद्गुरु मिलते हैं। जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो हर तरह से संतों की वाणी समझ में आने लग जाती है। जब संतों की वाणी समझ में आने लग जाती है, फिर उसके आचरण में भी वह ज्ञान उतरने लग जाता है। नहीं तो सत्संग सुनते रहते हैं, ज्ञान हो नहीं रहा, ज्ञान होता ही नहीं। इसलिए सत्संग खूब करना चाहिए, खूब सुनना चाहिए, संतों के सानिध्य में जाते रहना चाहिए। जहाँ तहाँ से आप लोग आए, यहाँ पर अभी पंखा की व्यवस्था की गई। इससे पहले आप लोग गर्मी में परेशान थे, हर तरह से तप रहे थे। सुबह से ही आकर के आप लोग यहाँ हर तरह से तन से सेवा किए हैं, ध्यान भी किए हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं, बहुत तरह की कठिनाई को भी उठाए। ये सब जो भी आपके द्वारा हुआ है, शुभ कार्य हुआ है, मन से, वचन से, कर्म से, हर तरह से शुभ हुआ है।
यही सब सुंदर सुंदर कार्य करने से पुण्य की पूंजी बढ़ती है। जब पुण्य की पूंजी बढ़ती है तब संतों की वाणी समझ में आने लग जाती है। तब संत महापुरुष का जो ज्ञान है वह समझ में आने लग जाता है। फिर उनकी वाणी समझ करके लोग आचरण में उतारने लग जाते हैं। इसलिए सत्संग खूब करना चाहिए। देखिए, शरीर संबंधित जो भी क्रियाकलाप होता है इस बात को समझिए। रिश्ते नाते जितने सगे संबंधी जो भी है, जिनके लिए भी क्रियाकलाप हो रहा है, वो बंधन में बांधने वाले कार्य होता है। लेकिन सद्गुरु के लिए जो कार्य होता है वह बंधन से छुड़ाने वाला कार्य होता है। छूटते छूटते ये सारे बंधनों से लोग छूट जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। मोक्ष मतलब छुटकारा, बिल्कुल छूट जाते हैं। अब जब तक संसार में रहते हैं उनको किसी चीज की कमी नहीं रहता है। दोस्ती भी करनी है सद्गुरु से करना है, जाना भी है कहीं तो गुरु दरबार जाना है। किसी तरह से कोई भी संबंध जोड़ना है तो संसार से जोड़ करके क्या करेंगे? एक न एक दिन वह संबंध टूट जाता है और संबंध दुखदायी होता है, उससे कोई तृप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए किसी तरह से संबंध जोड़ना चाहते हैं तो सद्गुरु से जोड़ें, जीवन धन्य हो जाए। सुदामा जी की कहानी आप लोग जानते हैं। सुदामा जी दरिद्र थे, भिक्षा मांग करके खाते थे, सब दुखी थे। उनकी धर्म पत्नी दुखी थी, बच्चे सब दुखी थे, चिथड़े पहने रहते थे, घर पे भोजन नहीं मिलता था। ऐसा पूर्वकृत कर्म कुछ था जिसके कारण दरिद्र थे। विचार कीजिए, जैसे ही वो कृष्ण के तरफ चले, कृष्ण से दोस्ती किए, कृष्ण के तरफ चले, जब वहां पहुंचे तो उनके चरण शरण में जाते ही उनका सब दुख खत्म हो गया। तो दोस्ती भी करना है तो गुरु महाराज से ही करना, उन्हीं के तरफ चलना है। जैसे सूर्य के तरफ कोई चलते हैं तो छाया पीछे पीछे चलती है, उसी तरह से जो सद्गुरु के तरफ चल देते हैं तो समझिए परमात्मा के तरफ चल दिए। जो परमात्मा के तरफ चल देते हैं, संसार के सारी सुख सुविधा उनके पीछे पीछे चलने लग जाती है। चल करके देखिए, परमात्मा की तरफ चल करके देखिए, सद्गुरु की आज्ञा का पालन करके देखिए, कोई कमी नहीं रहेगा। जो कहते हैं हम बहुत दुखी हैं, हमारे जीवन में दुख ही दुख आते रहता है, तो पूर्वकृत कर्म है, फिर भी गुरु महाराज संभाल करते हैं, वो संभाल करते हैं। सती सावित्री की तरफ देखिए, सती सावित्री के जीवन में आप लोग बराबर ही सब कहानी सुनते हैं। सती सावित्री के विवाह उनके योग वर नहीं मिल रहा था, पूर्व की ऐसा कर्म था, उनके योग वर नहीं मिल रहा था। और जब वर खोजने लगे तो उनके योग वर मिलता ही नहीं था। अपने से वर को पसंद की लकड़हारा, फिर बाद में पता चला, जब मन से ही वरण कर ली तो पता चला कि उनकी आयु बस 1 वर्ष है, लेकिन वो मन से वरण कर चुकी थी। तब नारद मुनि से युक्ति जान करके उसी तरह से भजन कर ली, विवाह भी हो गया।
माता पिता के रोकने पर भी विवाह हो गया। माता पिता नहीं दिए कुछ, क्योंकि माता पिता के अनुसार विवाह हुआ नहीं। जंगल में लकड़हारा के साथ रहने लग गए, लेकिन वो ध्यान करती थी, नारद मुनि की आज्ञा अनुसार वहां पर चलती थी। ध्यान करने का फल देखिए, ध्यान जो करने लगी, ध्यान होने लग गया। ध्यान करने से ज्ञान होता है। तो कहता है ध्यान करके क्या करेंगे? आज भी कोई फोन पर कह रहे हैं कि क्या करेंगे ध्यान भजन करके, मेरे जीवन में दुख आ जाता है। ध्यान नहीं करते हैं इसलिए ऐसा सोचते हैं। ध्यान करने से ज्ञान होता है। जब ज्ञान में रहेंगे तो संसार से अनासक्त रहेंगे, संसार में फंसेंगे नहीं, कर्तव्य का पालन करेंगे, लेकिन संसार से अनासक्त रहेंगे। वैराग्य जगा रहता है। ध्यान करने से उनके अंदर भक्ति आ जाती है। ध्यान करने से सच्चा प्रेम जगने लग जाता है। संसारिक प्रेम जो है वह प्रेम दुख देता है, वह प्रेम पतन की तरफ ले जाता है, वह प्रेम घोर अंधकार की तरफ ले जाता है। संसारिक प्रेम जो है हर तरह से नाश की तरफ ले जाता है। लेकिन परमात्मा प्रेम जो है, जो ध्यान से जो प्रेम प्रकट होता है, ध्यान करने से जो प्रेम जगता है, वो धीरे धीरे प्रेमी बनने लग जाते हैं, सच्चे प्रेमी बन जाते हैं। और उनके द्वारा किसी का अहित नहीं होता है, वो सबसे प्रेम करने लग जाते हैं। सदगुरु से तो प्रेम करते ही हैं, लेकिन वो सबसे प्रेम करने लग जाते हैं। सब में सदगुरु के ही रूप को देखने लग जाते हैं। सदगुरु से जब प्रेम हो जाए, ध्यान करने से, इसीलिए ध्यान कीजिए। ध्यान सबको करना चाहिए। गुरु बता देते हैं, गुरु महाराज बताए हैं ध्यान करने के लिए। गुरु महाराज कहते हैं कि ये संस्मत की पढ़ाई जो है 4 पृष्ठ की पढ़ाई है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरज सतयोग, 4 पृष्ठ की पढ़ाई। मानस जाप करते करते मन निर्मल होता है, संसार के नाम से चिंता होता है, तो मन निर्मल होने लग जाता है। जो मानस जाप करने लग जाते हैं तो गुरु महाराज के रूप का भी स्मरण होने लग जाता है। मानस जाप करते करते गुरु महाराज के रूप प्रकट हो जाता है। फिर मानस ध्यान करते करते भक्त के हृदय में गुरु महाराज विराजमान हो जाते हैं। श्री सदगुरु महाराज। मानस जाप करने से मन बहुत निर्मल होता है। जब मन निर्मल होता है तब उस भक्त के हृदय में गुरु महाराज विराजमान हो जाते हैं। खूब रो रहे हैं, गुरु महाराज के लिए तड़प रहे हैं, गुरु महाराज के लिए आकुल व्याकुल है, वो प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो समझिए गुरु महाराज आपकी व्याकुलता को देख रहे हैं, आपकी पुकार को सुन रहे हैं, हर तरह से आपकी संभाल कर रहे हैं। हृदय में प्रकट नहीं हुए हैं तो थोड़ी सी मलिनता और है, उसको भी वो साफ कर रहे हैं। जैसे ही पूर्ण रूप से हृदय पवित्र होगा वैसे ही हृदय में वो विराजमान हो जाते हैं। घबराना नहीं है, छोड़ना नहीं है, जितना अपनी पूंजी को बढ़ाते जाइए। मानस जाप, मानस ध्यान करने से वह भक्त बहुत पवित्र हो जाता है, मन बहुत निर्मल हो जाता है। और निर्मल मन जब हो जाता है तब गुरु महाराज जहाँ दृष्टि योग करने के लिए बताए हैं, दोनों आंखों के बीच में मन को स्थिर करने के लिए बताए हैं, तो वहाँ मन को अस्थिर होने की सामर्थ्य आ जाता है। मन वहाँ
ठीक हो जाता है, क्योंकि मन निर्मल हो चुका है। तब वो पिंड ब्रह्मांड के मध्य में स्थिर होता है। नहीं तो आंख बंद करके बैठेंगे, मन जहाँ तहाँ भाग जाएगा, नींद में चले जाएंगे, गुनावन होते रहेगा, मन पिंड ब्रह्मांड के मध्य में स्थिर होगा नहीं। 10वां द्वार दिखता भी नहीं है। इसीलिए खूब मानस जाप मानस ध्यान करते रहे। मानस जाप मानस ध्यान करते करते जब निर्मल हो जाएंगे तो वह पिंड ब्रह्मांड के मध्य में स्थिर हो जाता है। फिर वहाँ जब स्थिर हो जाएंगे, कम से कम अंधकार दिख रहा है और कुछ नहीं भी दिख रहा है, अंधकार भी दिख रहा है, तो देखते देखते अंधकार भी खत्म हो जाएगा। वहीं पर ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा। कभी तारा दिखेंगे, कभी बिजली चमक जाता है, कभी चंद्र दिखता है, कभी सूर्य दिखता है, कभी देवी देवता दिखते हैं। बहुत तरह से पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। ये सब कुछ अंदर में दिखते हैं। अब कहेंगे ये सब देखने से क्या होता है? आप स्थूल जगत का भेदन करके अब सूक्ष्म में प्रवेश कर गए। देवी देवता का दर्शन होने लग गया। देवी देवता का जिसको दर्शन हो जाता है तो फिर वो देवता ही बन जाते हैं। सूक्ष्म लोग की राशि हो जाते हैं, देवता का अंदर में जब सूर्य उदित हो जाता है तो सार शब्द की दीक्षा ले लेना या सार शब्द का ध्यान करते करते, जैसे गुरु बताते हैं, जिस शब्द को पकड़ने कहे हैं उस शब्द को पकड़ने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। रात में जब जब करके उस शब्द का खोज करना पड़ेगा। शब्द अगर पकड़ में आ गया तो सार शब्द के द्वारा सार शब्द को जब सुनने लग जाएंगे तो प्रकाश मंडल का भी भेदन हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज। अब फिर सार शब्द को सुनते सुनते फिर आगे भी कारण मंडल है, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ कारण मंडल है। तीनों गुण बस में हो जाता है, आनंद में वह भक्त डूब जाता है। तो सार शब्द को जब सुनते रहेंगे तब समझ लीजिए मार्ग तय हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही शब्द छूटा तो संसार की तरफ ख्याल चला जाएगा, लेकिन कारण महाकारण मंडल में आनंद में डूब जाता है। वह भक्त आनंद में डूब जाता है। उस आनंद को त्याग करके जब भक्त शब्द को सुनने लग जाता है तो वो आनंद का भी भेदन होने लग जाता है। आनंद को त्याग करके आगे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते फिर जिस मंडल का भेदन करना होता है, जैसे सूक्ष्म मंडल का भेदन करना है तो सूक्ष्म और कारण के मध्य में आना पड़ेगा। सूक्ष्म और कारण के मध्य कहाँ है? वही पिंड ब्रह्मांड के मध्य में स्थिर होना पड़ेगा। दोनों आंखों के बीच में मध्य है, वहाँ स्थिर होना पड़ेगा। वही संधि स्थल है। जब वहाँ स्थिर होंगे तो शब्द को पकड़ करके फिर सूक्ष्म का भी भेदन होगा, फिर कारण का भी भेदन होगा, फिर कारण और महाकारण का, कारण से महाकारण में जाना है तो फिर उस संधि स्थल पर ही जाना पड़ेगा। कारण और महाकारण के संधि स्थल पर जाना पड़ेगा। फिर उस संधि स्थल कहाँ है? तो पिंड ब्रह्मांड के मध्य में, जहाँ दोनों दृष्टि की धारा एक होती है, वहाँ स्थिर होना पड़ेगा। वहाँ जब स्थिर होंगे तो फिर महाकारण का भी भेदन हो जाता है। महाकारण का जो आवरण है वो भी उतर जाता है। तब कहाँ फिर आगे जाएंगे महाकारण और कैवल्य के संधि पर। जब कैवल्य के संधि पर पहुँचेंगे, महाकारण और कैवल्य के संधि स्थल पर,
तो वो संधि स्थल कहाँ है? उसके लिए फिर पिंड ब्रह्मांड के मध्य में ही स्थिर होना पड़ेगा। मध्य में ही, सदा मध्य में ही रहना, दोनों आंखों के बीच में स्थिर रहना है। धरनी निर्मल नासिका निरखो नैन के कोड, उसी नैन के कोड में वहीं से चलना होता है। फिर वहां जब स्थिर होंगे तो महाकारण का आवरण उतर जाएगा। आप चेतन मंडल में प्रवेश करेंगे, कैवल मंडल में प्रवेश करेंगे। जब कैवल मंडल में प्रवेश कर जाएंगे, अब वही बोलिए, लाइन आगे चलाइए। जब कैवल कर जाएंगे और मनुष्य शरीर धारण किए हैं तो यह कार्य करना पड़ेगा। ये नहीं सोचिए कि अगला जन्म में करेंगे, कभी कर लेंगे, हो रहा। सारे कार्यों को करते हुए अपना कार्य जारी रखिए। देखिए, इस शरीर से, मुख से भोजन करते हैं, शरीर से सारा कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन मन से गुरु महाराज से जुड़े रहिए, मन से भजन पकड़े रहिए, भजन करते रहिए। कहेंगे भजन कैसे, किसको कहता है भजन? मंत्र जाप कर रहे हैं वो भजन ही है, भजन कर रहे हैं। शरीर को भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह से इस जीव को भी भजन रूपी भोजन की जरूरत है। शरीर को जब समय पर भोजन नहीं देंगे शरीर कमजोर हो जाएगा। उसी तरह इस शरीर में रहने वाले जो जीवात्मा है, इसको भी भजन रूपी भोजन की जरूरत है, इसको भी भोजन देना पड़ेगा। जब इसको भोजन देते रहेंगे तो फिर तो देखेंगे, देखते ही देखते ये इतना बलवान हो जाता है कि फिर ये आगे बढ़ते जाता है। ये अंधकार मंडल का भेदन करके प्रकाश का भेदन कर लेता है, कारण का भेदन कर लेता है, महाकारण का भेदन कर लेता है। ये बहुत साहसी बन जाता है, ये बलवान बन जाता है। इसको ये पंच पाप से मुख को मोड़ लेता है, ये पंच पाप नहीं करता है। ये छह विकार रूपी राक्षस इसको नहीं घसीटता है, क्योंकि ये बहुत निर्भय हो जाता है, साहसी हो जाता है, बहुत निर्मल हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, ये बहुत बलवान हो जाता है। ये आगे बढ़ते ही जाता है, बढ़ते बढ़ते ये एक दिन परम प्रियतम परमात्मा से मिल जाता है। चेतन आत्मा से परमात्मा का ज्ञान होता है। फिर परमात्मा को देखते ही देखते, चेतन आत्मा से परमात्मा का दर्शन करते करते ये चेतन मंडल का भी भेदन हो जाता है, फिर स्वयं वही रह जाता है। जैसे देखिए, जैसे मेहंदी के पत्ता को देखते हैं, मेहंदी के पत्ता बिल्कुल हरा दिखता है, पत्ता को तोड़ करके फिर सिल्ला लोड़ी पर उसको पीसा जाता है। पीस करके या मिक्सी में पीस करके जब हाथ में लगाते हैं, बिल्कुल हाथ को स्थिर रखते हैं, तो धीरे धीरे लाली जो है वो हाथ खींच लेता है और पत्ता सूख करके झड़ जाता है, लाली हाथ में आ जाता है। उसी तरह से जब पिंड ब्रह्मांड के मध्य में अपने मन को रखेंगे, वहाँ पर वहीं पर ब्रह्म है, हाँ ब्रह्म स्वरूपी नारी है, वही गुरु महाराज है। मध्य में जब मन को अस्थिर रखेंगे तो मन अस्थिर होते होते परमात्मा की तरह वो लाल हो जाता है। लाली देखन मैं चला, मैं भी हो गया लाल, लाली देखन मैं चला, मैं भी हो गया लाल। वो भी लाल हो जाते हैं, कबीर साहब की वाणी है ना, तो वो भी लाल हो जाते हैं। मध्य में मन को अस्थिर रखते हैं, वहाँ पर अस्थिर करते हैं। अस्थिर जितना अस्थिर रखेंगे, अस्थिर होते होते वो परमात्मा की तरह ही प्रकाशवान हो जाता है। इसीलिए करके देखिए, करिए, उसमें आलस नहीं कीजिए। ये नहीं कि बाद में कर लेंगे, हर समय मन को जोड़ के रखें। अगर इससे चूक गए, भजन में आलस किए, तो इसका फल दुख होगा। भजन में आलस करेंगे, भजन नहीं करेंगे तो उस समय संसार रहेगा, संसार का गुनावन होते रहेगा,
संसार में डूबे रहेंगे। इसीलिए जीवन काल में इतना भजन कर लीजिए कि इतना भजन कर लीजिए, इतना भजन के पूंजी बना लीजिए कि आपके पास वो पूंजी बहुत हो जाए। आप भजन करते करते हर तरह से मजबूत हो जाएंगे। जब मजबूत हो जाएंगे, एक उपमा मैं कहीं कहीं देखती हूँ कि जैसे कुमारी बेटी को दीक्षा को दिला देते हैं। बेटी जब भजन करके बहुत मजबूत हो जाती है, भीतर से ठोस हो जाती है, हर तरह से प्रकाशमान हो जाती है, उसका मन निर्मल हो जाता है। जब वह ससुराल जाती है, अगर मांसाहारी परिवार में भी पहुंचती है तो वो मांसाहारी लोग उनको डिगा नहीं सकता है, क्योंकि भजन का पलड़ा जो है इसका भारी है और उस संसार का पलड़ा उसका भारी है, उसका पलड़ा भारी है। वो भी घोर अंधकार में है, उसका भी पलड़ा भारी है। इधर भजन का पलड़ा उसका भारी है। तो भजन का पलड़ा जहाँ भारी है तो अंधकार खत्म होना है। श्री सद्गुरु महाराज ये प्रकाशवान होकर के वहाँ पहुँचेगी तो वहाँ से अंधकार खत्म होगा। जब ये अज्ञानता में रह करके ही जाएगी, अज्ञानी बन करके जाएगी, तो वहाँ पर फिर इसको कोई संभाल नहीं सकेगा कोई, क्योंकि वो सब अंधकार में है, घोर अंधकार में है। ये अंधकार में रह करके जाएगी तो ये भी उसी में मिलजुल जाएगी। जब ये प्रकाशवान होकर के जाएगी तो सबको प्रकाशवान बना देगी, सबका हृदय प्रकाशवान हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ भी जो भजन करके प्रकाशवान हो जाएंगे तो फिर शरीर छूटने के बाद भी जहाँ भी रहेंगे प्रकाश में रहेंगे, ज्ञान में रहेंगे, गुरु महाराज के गोद में रहेंगे, परमात्मा के गोद में रहेंगे, दुख में नहीं पड़ेंगे। दुख का रूप अंधकार है। इसीलिए खूब भजन कीजिए, भजन कीजिए, ये मनुष्य का असली काम है। तो आप लोग आज बहुत बढ़िया काम किए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, बहुत कष्ट उठा करके आए हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज आपके चरण शरण में ये सब दूर दूर से भी आ जाते हैं, जबकि यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। हर तरह से मैं कहती हूँ कि यह आश्रम जो है अभी छोटा बच्चा के रूप में है और बहुत ऐसे ऐसे यहाँ पर सब असली भक्त सब पहुँचे हुए हैं, सब ज्ञानी ध्यानी सब है, प्रेमी सब है, भक्त भक्तिन है। इन्हीं सबके बल से यह आश्रम हर तरह से विकास की तरफ जा रहा है। तो ऐसे ऐसे सच्चे भक्त के ऊपर आप कृपा बरसाए रहेंगे। अगर ये सब अंधकार में रह गए, ये सब दुखी रह गए, तो उसके कारण मैं भी दुखी हो जाऊंगी। मैं आपके चरण शरण में आई हूँ, आपकी सेवा करने की कोशिश करती रहती हूँ, इसीलिए आप जरूर मेरी मांग को पूरा करेंगे, मेरी मांग को पूरा करेंगे तब मैं खुश रहूंगी। मैं तो इसीलिए आई हूँ कि यहाँ पर बहुतों का कल्याण हो। अगर कल्याण नहीं हुआ, ये सब दुखी रह गए, तब फिर मेरे आने से यहाँ पर क्या फायदा हुआ। इसलिए हर तरह से इन सब भक्तों पर आप कृपा बरसाए रहेंगे, हर तरह से ये सब ध्यान भजन करें, जहाँ भी रहे, तन से भी स्वस्थ रहे, मन भी निर्मल हो, धन भी बढ़ता रहे, ताकि ऐसे ऐसे इस दरबार में ये सेवा करते रहे। अब यही पर वाणी को विराम देती हूँ और रात में भी भजन कीर्तन होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक भजन सुन लीजिए, गुरु महाराज से प्रेम करने से जो वही भजन बनाए हैं उसी तरह का भजन है।